जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति कथा में। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की ऐसी अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति और व्रत से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं और उसका जीवन बदल सकता है। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पवित्र नगरी वाराणसी में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल के पास सोना, चांदी, हीरे, मोती और असीम संपत्ति थी। उसके कई बड़े बड़े गोदाम थे, नौकर चाकर थे और दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लेकिन धनपाल का स्वभाव बहुत कठोर और लालची था। वो हमेशा यही सोचता रहता था, मुझे और धन कमाना है, और धन और धन। धन के लालच में कई बार झूठ बोल देता, कभी व्यापार में लोगों को धोखा दे देता, कभी गरीबों का हक भी मार लेता। नगर के लोग कहते थे, धनपाल के पास धन तो बहुत है, लेकिन उसका मन पत्थर जैसा है। वो कभी दान नहीं करता था, ना ही किसी गरीब की सहायता करता था। एक दिन नगर में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसके घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना था। वह सहायता मांगते मांगते धनपाल के घर पहुंचा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरे घर में बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, कृपया करके थोड़ा अन्न दे दीजिए। लेकिन धनपाल ने गुस्से में कहा, मैं कोई दानशाला नहीं चलाता, जाओ यहाँ से। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर वहाँ से चला गया। उस दिन नगर में कई लोगों ने ये घटना देखी और वे बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद नगर में एक संत आए। वे बहुत तपस्वी और ज्ञानी महात्मा थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन कुछ नगरवासियों ने उनसे कहा, महाराज, हमारे नगर में एक धनवान व्यापारी है, लेकिन वो बहुत लालची और कठोर है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, कभी कभी भगवान किसी के जीवन में ऐसी घटना लाते हैं जिससे उसका हृदय बदल जाता है। कुछ दिनों बाद धनपाल को व्यापार के लिए दूसरे नगर जाना था। रास्ता बहुत लंबा था। दोपहर की धूप तेज थी। धीरे धीरे सब लोग थक गए। एक समय ऐसा आया कि धनपाल अपने साथियों से अलग हो गया और वो जंगल में अकेला रह गया। उसे बहुत प्यास लगी, शरीर थक चुका था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उस समय पहली बार उसके मन में विचार आया, इतना धन होने के बावजूद आज मैं कितना असहाय हूँ। उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वे वही महान संत लोमस ऋषि थे। उन्होंने धनपाल को देखा और उसके पास आए। ऋषि ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? धनपाल ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन से सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख भगवान की भक्ति से मिलता है। फिर ऋषि ने उसे बताया, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी बहुत महान है। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धनपाल ध्यान से सुन रहा था। ऋषि ने आगे कहा, यदि तुम सच्चे मन से ये व्रत करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऋषि की बातें सुनकर धनपाल के मन में पश्चाताप होने लगा। उसे याद आया वह गरीब ब्राह्मण, जिन लोगों को उसने धोखा दिया, जिनकी मदद वह कर सकता था लेकिन नहीं की। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? ऋषि बोले, भगवान की कृपा से सब संभव है। धनपाल ने वही संकल्प लिया, अब से मैं धर्म का मार्ग अपनाऊंगा। जब पाप मोचनी एकादशी का दिन आया तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। उस दिन उसने भगवान विष्णु की पूजा की, मंदिर में दीप जलाए, गरीबों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया। उसका हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ महीनों बाद धनपाल पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों की सहायता करता, सत्य बोलता, धर्म के मार्ग पर चलता। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे। वे कहते, ये वही धनपाल है जो पहले बहुत कठोर था। अब वह नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है और भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। धनपाल का जीवन भगवान की कृपा से बदल गया। वह हर वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता और लोगों को भी इसका महत्व बताता। ये कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहला, धन से नहीं भक्ति से सच्ची शांति मिलती है। दूसरी, सच्चा पश्चाताप मनुष्य को बदल सकता है। तीसरी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।